सभी दोस्त, ये पहला मौका है मेरे 20 साल के करियर में कि मैं ऑडिटोरियम में स्टेज की तरफ हूँ। अदरवाइज वहाँ वहीं पे बैठ के ज़्यादा बोलने का मौका मिला। बोलने में काफ़ी शायद आप खुद भी महसूस कर लेंगे कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि अपनी बात को बेहतर से बेहतर अंदाज में आप तक पहुँचा सकूँ। मेरे 20 साल के करियर में उर्दू से मेरा राज ताल्लुक एक 6 से 8 महीने का रहा। इसकी वजह से शायद मैं जो बातें कहूँगा उसमें इंग्लिश के जो अल्फाज है वो बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन दरअसल मैं उस अक्सरियत का हिस्सा हूँ जिन्हें अपनी उर्दू से लाइल्मी पे शर्मिंदगी के बजाय उसको जायज़ ठहराने कई बहाने हम लोग तलाश करते हैं कि नहीं फला रीज़न की वजह से उर्दू हमको नहीं आता, ये वजह से हम उर्दू नहीं। अब बात में मेरी अपनी करूँ तो 20 साल जर्नलिज्म में गुजरने का, ठीक है मैं उर्दू जर्नलिज्म का नहीं हूँ, बहुत ही ब्रीफ पीरियड के लिए बहुत ही रिसेंट हालिया अरसे में काम किया। ये बहानेबाजी की वजह से उर्दू रीडरशिप के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी कम हो गए, और किसी भी ज़बान की जो पहचान है लोग बोलते हैं कि भाई ठीक है उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन है। हम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के फिगर्स देखें तो करीब 85 लाख के करीब उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन है, और उर्दू रीडर्स कितने हैं? सभी अखबारात का हम टोटल फिगर अगर हम देखें तो करीब 2 लाख, जबकि आप तेलुगु ले लीजिए, तेलुगु के करीब 7.5 या करीब 8 करोड़ के करीब आबादी होगी तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन की, उनके नंबर्स हैं सभी अखबारात उनके अगर हम मिला दें तो करीब 50 लाख। ये दोनों में आप डिफरेंस देखिए जबान बोलना, अगर हम ये बोल रहे हैं कि नहीं हमारे घर में उर्दू बोली जाती है, हम सब उर्दू बोलते हैं, उर्दू स्पीकिंग है, मदर टंग है, तो हर कोई अपनी अपनी ज़बान में बोलता है। भाई साहब जानवरों की भी ज़बान होती है, कुत्ता बिल्ली अपनी ज़बान में बात करते हैं, आपकी मदर टंग है उर्दू में, आपको बात करना ही है, उसके अलावा आप कोई दूसरी ज़बान बोल ही नहीं सकते। उर्दू अगर आप पढ़ना नहीं जानते, उर्दू रीडिंग अगर आपको नहीं आती, तो आप उर्दू के साथ और अपनी पूरी कौम के साथ आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आज़ादी के बाद से 70 साल का एक वक्फा गुजर गया, और एक जो सेगमेंट है कि वीकनेस कहाँ है, हम उर्दू रीडरशिप को क्यों नहीं बढ़ा सक रहे, इसको लेके संजीदगी से शायद हमने गौर नहीं किया। आज़ादी के फौरी बाद कई कौमों ने अपनी अपनी तरक्की का ख्वाब देखे, अपनी ज़बान की तरक्की का ख्वाब देखा, और क्योंकि ख्वाबों को पूरा करने के लिए जागना ज़रूरी होता है, वो जागे और दौड़ने लगे। और क्योंकि मुस्लिम कौम ने कोई ख्वाब ही नहीं देखा था, और ख्वाब देखने के लिए सोना ज़रूरी होता है, हम सब सो गए। और जब हमारी आँख खुली तो हमारे सामने लिखा हुआ था, डज उर्दू जर्नलिज्म हैज़ अ फ्यूचर इन दिस डिजिटल एज। 2020 के दौर में हम 60 ओवर के मैच की टीम बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए आज भी कई लोग हैं जो प्लान करें अखबार कैसे निकालें। अभी एक कोई सीनियर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि अखबार निकालने जो डिफिकल्टीज है, आज भी हमारी सोच वही है कि अखबार निकले, छपे 200 कॉपी 500 कॉपी। मैं बड़े अखबार की बात नहीं कर रहा हूँ, अरे ऐसा नहीं कि उर्दू के नाम पे कुछ नहीं हुआ। हैदराबाद के जो उर्दू अखबार थे, सभी उर्दू अखबार, उनका मियार दुनिया के किसी भी हिस्से में शाये होने वाले उर्दू अखबार के मियार से कहीं ज़्यादा है। लेकिन उर्दू अखबार का आप टोन देखिए, आप उनकी खबरें देखिए, बयान मजम्मती बयान, तरदीदी बयान, बस वही। और जो हमारा कंटेंट है, ट्रांसलेशन ज़्यादा है, हमारी अपनी ओरिजिनलिटी बहुत कम है। एक उर्दू अखबार चलाने के लिए ज़्यादा फोकस ट्रांसलेशन पे दिया जाता है। पीटीआई की कॉपी, यूएनआई की कॉपी आ जाएगी आपको, अगर आप हैदराबाद बेस्ड है तो आपको दिल्ली की कॉपी आ जाएगी, और दिल्ली वाले अगर है तो उनको हैदराबाद की कॉपी आ जाएगी। ट्रांसलेशन पे ज़्यादा फोकस है। खुद अपने जो रिपोर्टर्स हैं उनके लिखने पे बहुत बहुत कम तवज्जो, और हम सभी जर्नलिस्ट हैं और हम सब लिखते हैं। और माफ़ कीजिए अगर कोई नहीं लिख सकते तो खुदा क्या से अपने आप को जर्नलिस्ट बोलना छोड़ दीजिए। जर्नलिस्ट का काम आके सुनना और ज़्यादा नहीं है। और एक कार्ड अपना निकाल के सामने रखिए और सवाल कीजिए कि क्या आप ये कार्ड डिजर्व करते हैं। क्यों? आप जर्नलिस्ट हैं तो आपसे बेहतर अगर आप सिर्फ जो वो सुन के जो भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहे हैं और आप जाके वही लिख रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा अच्छा वो काम एक स्टीनोग्राफर करेगा। अगर पेन गिरने की आवाज़ आई ठक, वो लिखेगा वहाँ ठक। तो सुन के लिखना जर्नलिज्म नहीं है। एक 2000 में
गालिबन 2001 की शुरुआत में मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था उस वक्त, और उस वक्त इंटरनेशनल जो लेवल के अखबार हैं उनका जो साइज होता है वो साइज के हिसाब से हर अखबार का एक कॉलम साइज कम हो गया था। पहले आप जो हम अखबार देख रहे हो ये थोड़ा बड़ा हुआ करता था, एक कॉलम कम करने का डिसीजन सभी अखबारों ने लिया। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में उस वक्त हमारी लिमिट थी 350 टू 400 वर्ड्स, यानी अगर आपको एक स्टोरी लिखना है तो पूरी बात आपको सिर्फ उतने ही लफ्ज में बोलनी है। और उसके बाद हमको मैसेज मिला कि भाई साहब साइज कम हो रहा है, कॉलम का, अखबार का साइज कम हो गया, तो आपकी स्टोरी का साइज भी कम हो गया। अब आपका मैक्सिमम लिमिट है 250 टू 300 वर्ड्स। अब एक जर्नलिस्ट की सोच देखिए, जब टाइम्स ऑफ इंडिया हैदराबाद एडिशन लॉन्च हुआ तो उस वक्त 6 से 7 रिपोर्टर थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, वो 20 रिपोर्टर 50 रिपोर्टर लेके भी शुरू कर सकते। उनका फोकस लोगों पे, लिखने वालों पे ज्यादा फोकस होता था। वो अच्छे लिखने वालों को ढूंढते थे, लिखने की ट्रेनिंग देते थे, मोटिवेशन देते थे, और मतलब उनको मालूम था कि ये 6 से 7 जर्नलिस्ट मिलके जो हैदराबाद के जो लोकल पेजेस है 5 वो फिल कर देंगे। हम जो सोच हमारी वहां पे आई 250 से 300 वर्ड, मुश्किल हुई लेकिन लिखना सीखे और हमारी बात को उतने कम लफ्जों में रखने की हमने आदत डाल ली। इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद मैं 2-3 बहुत छोटे छोटे वाकयात का रेफरेंस देते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। उसके बाद मैं टीवी में गया, स्टार न्यूज में गया। इनिशियली वहाँ पे कोई ऐसा लिमिट नहीं थी, लेकिन आपको कैमरे के सामने बहुत बेहतर अंदाज में बोलना पड़ता था। लेकिन मैं लफ्जों के काउंट की बात कर रहा हूँ। जब मैं, मेरा लास्ट जो नेटवर्क 18 में था, CNBC TV 18 में, वहाँ पे स्टोरी का हमारी जो लेंथ होती थी वो होती थी 1 मिनट 60 सेकेंड, और ये होता था कि आप 60 से 61 सेकेंड आप नहीं कर सकते। अब ये था कि वहाँ स्क्रिप्ट हम काउंट कैसे करें, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 3 वर्ड्स इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी 180 वर्ड में आपको आपकी पूरी स्टोरी लिखनी है। उसमें 15 सेकेंड आपके जाते थे एंकर पार्ट में, यानी 135 सेकेंड में आपको एक नेशनल चैनल में अपनी स्टोरी बोलना है, जिसमें साउंड बाइट्स भी हैं, PTC भी है। और ये कोई मजबूरी का ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, और उसकी आदत हमको पड़ी है। हम लिखते थे, स्टोरीज आते थे, हेडलाइन स्टोरीज भी पढ़ते थे। और जाहिर बात है, अगर कोई भी रिपोर्टर अगर कोई नेशनल अखबार में है, लोकल अखबार में है, और अगर बोल रहा है मैं 2 साल हूँ, 5 साल हूँ, तो जाहिर बात है वो वहाँ अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए काम नहीं करेगा, निकाल देंगे उसको। ये सब जो तजुर्बे थे, सबके सामने अगर मैं उर्दू जर्नलिज्म को रखूं, तो उर्दू जर्नलिज्म में एक आइडियल स्टोरी का साइज की लिमिट क्या होती है वो आज तक मैं तो नहीं सुना। और एक बीट सिस्टम हुआ करता था इंग्लिश अखबार में, उर्दू में भी है। देखिए ये सब चीज़ों में हुआ है कि उर्दू सहाफत काफ़ी पीछे हो गई। और आज हम कंपेयर करें, न्यूज़ वीक शायद जो मैगजीन बंद होगी, जिस प्रिंट एडिशन बंद हो जाए, वो बोलेंगे नहीं हम प्रिंट एडिशन इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, अब हम डिजिटल एडिशन लाएंगे। और आज भी हमारे कई उर्दू अखबार हैं जो छपते हैं, जिनको ये नहीं मालूम कि ई-पेपर कैसे निकाला जाता है, हालांकि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। देखिए डिजिटल एज अभी जो चल रही है, इसमें अगर हम उर्दू के अपने मसाइल हैं, सबसे बड़े 3 चैलेंजेस हैं मेरे हिसाब से उर्दू जर्नलिज्म के सामने। सबसे पहला है कि रिटेनिंग प्रेजेंट रीडरशिप। हमारे जितने भी सर्कुलेशन 2 लाख कॉपी बेचते हैं, 5 लाख ओवरऑल। मैं सिर्फ हैदराबाद और मैं तेलंगाना के पस मंजर में बोल रहा हूँ, और नंबर्स में शायद मैं गलती करूँ, एग्जैक्ट नंबर्स मेरे पास नहीं है। पहला है कि जो मौजूदा रीडरशिप है उसको आप कैसे रिटेन करेंगे। दूसरा है कि जो उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन है उसको आप उर्दू रीडिंग पॉपुलेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तीसरा है जो नॉन उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन है उनको आप अपना रीडर कैसे बनाएंगे। इसमें 2 पार्ट ऐसे हैं जिसमें हम जर्नलिस्टों का कोई रोल नहीं है, अखबार का कोई रोल नहीं है एज ए साहब, नॉन उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन वाला, और कन्वर्टिंग उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन टू उर्दू रीडिंग पॉपुलेशन। असल जो पॉइंट है कि जो उर्दू रीडरशिप है प्रेजेंट, उस रीडरशिप को आप कैसे रिलेट करें। आज भी उर्दू को एक कंप्लीट न्यूज़पेपर नहीं माना जाता। उर्दू अखबार में आपको बहुत अच्छी खबरें मिलती है, लेकिन लोकल खबरें मिलती है। मान लीजिए अगर मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों अखबार पढ़ता हूँ तो मैं दोनों अखबार मंगाऊंगा। मेरे घर पे सभी उर्दू के 4-5 अखबार आते हैं, सब मैं मंगाता हूँ, लेकिन साथ में इंग्लिश के भी आते हैं। और मेरा दिन में जब तक इंग्लिश अखबार नहीं पढ़ लूँ, मैं उर्दू को कंप्लीट अखबार मैं खुद भी नहीं मानता। उसके पीछे एक रीज़न है।
हम लोकल कवरेज पर फोकस करते हैं, मुस्लिम सेंट्रिक न्यूज़ होती है हमारे पास, लेकिन हम न्यूज़ को दूसरे तरीके से नहीं देखते। ये एक गैप है जिसको आपको फिल करना पड़ेगा, स्पेशली डिजिटल एज की अगर आप बात करें। इस डिजिटल एज में शायद एक रेवोल्यूशन, एक नया लाने का बहुत अच्छा मौका अब हमको मिला। देखिए, उर्दू अखबार अगर चाहे भी सर्कुलेशन बढ़ाना भी चाहे तो वो नहीं बढ़ा सकते, उसके इकोनॉमिकल रीजन से। अगर 1000 कॉपी बढ़ाना है, 10,000 कॉपी बढ़ाना है, तो उसमें जो इनपुट कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट बढ़ाना होगा। और एक जो एग्जाम्पल जो दिए थे कि 2 अखबार आते थे, 2 लोग थे इसलिए वो अखबार ला के डालता था, और 1 हो गए इसलिए नहीं आया। यानी सर्कुलेशन का इशू है कि अखबार आप पहुंचाएंगे कैसा। लेकिन जो सोशल मीडिया का अभी जो रेवोल्यूशन चल रहा है, इसने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया आपका। अब आपको अपना अखबार, अपनी बात, अपना जो प्रोडक्ट है वो लोगों तक पहुंचाने की फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो पहुंच जाएगा। जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है। लेकिन आप ये भी देखिए कि आपको मीडियम मिला है, प्रोडक्ट आपका अभी भी अखबार है। तो आपको फोकस करना पड़ेगा कि आपका जो अखबार है, आप उस अखबार को कैसे इंप्रूव करें। आप सबसे पहले तो लोकल स्टोरीज पे फोकस करें। अगर आपका करीमनगर का पेपर है तो आप एक सियासत बनने मत जाइए, एतमाद बनने मत जाइए। आप नहीं बीट कर सकते, उनके रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, आप नहीं बीट कर सकते। लेकिन एक चीज़ है, आप ये बोलिए कि अगर मैं करीमनगर का हूँ, मैं निज़ामाबाद का हूँ, आदिलाबाद का हूँ, तो यहाँ का सबसे बेस्ट अखबार मैं बनूंगा। आदिलाबाद की सबसे अच्छी न्यूज़ मेरे पास ही होगी। यहाँ का मैं, और जैसे आबिद रसूल खान साहब जो रेफरेंस दिए इंग्लैंड के जो पेपर्स है, एक स्पेशलिटी, एक यूनिकनेस, एक जो यूएसपी होता है उस पर फोकस करिए। इसके अलावा एक जो सजेशन है जो मैं खास तौर से आबिद रसूल खान साहब और हमारे एहतशाम सर के सामने रखना चाहूँगा कि देखिए, कई अखबार आते हैं, इन सब के ई पेपर्स आते हैं, और ई पेपर बहुत सिंपल है। आप जो प्रिंट के लिए जो कॉपी दे रहे हैं आपकी, उसकी जो पीडीएफ फाइल है, आप पीडीएफ फाइल को सीधा अपलोड कर दीजिए। कई ऐसे फ्री प्लेटफॉर्म्स है, जैसे issue.com है, issw.com शायद, कई ऐसे फ्री प्लेटफॉर्म है। अपना आप पीडीएफ आप वहाँ पे अपलोड कर दीजिए, वो ई पेपर की शक्ल में आ जाएगा। बहुत सिंपल है, उसको आप प्रमोट करिए, आप खुद लिखना शुरू करिए। वैसे यहाँ पे कितने लोग ट्विटर पे हैं या फेसबुक पे हैं? आप लोगों का सबका शायद फेसबुक का अकाउंट है, सबका है। व्हाट्सएप पे तो सभी है। आप अपने कॉपीज लिखना शुरू करिए। हफ्ते में कम से कम आप 1 पैरा, 10 लाइन, 20 लाइन, आप जितना लिख सकते हैं। एक आप आदत डाल लीजिए कि हफ्ते के फलां दिन मुझे कुछ लिखना है और अपलोड करना है। उसको आप आपके सर्कल में आप भेजिए। देखिए, अगर आपकी राइटिंग इंप्रेसिव है और पढ़ के मेरे को अच्छा दिख रहा, तो मैं जाहिर बात है शेयर करूंगा। और बात ऐसी, आपकी इंडिविजुअल जो पर्सनैलिटी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग आपको आपकी राइटिंग से पहचाने। आपका मेरा अपना तजुर्बा है कि जितने बड़े बड़े ब्रांड्स में मैं काम किया, जिस दिन ब्रांड से बाहर निकला और लोग नहीं पहचाने, कलम मेरी पहचान है, राइटिंग मेरी पहचान है। एक हम साइकोलॉजिकल, हम ये फियर में होते हैं कि एक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए, वहाँ पे डेक्कन क्रॉनिकल, जो मैं प्रियोरिटी की बात कर रहा हूँ, डेक्कन क्रॉनिकल, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, इंग्लिश वालों का डोमिनेट, फिर ईनाडू, वार्ता, ये सब बड़े बड़े। और फिर हम उर्दू वालों में भी सियासत, एतमाद, मुंसिफ, ये। तो फिर आप एक जो छोटा अखबार हम चलाते, तो वो बंदा तो वही मरेगा क्या यार, मतलब मेरी तो पहचान ही नहीं। आप अपने पेन से, अपने स्क्रिप्ट से, अपने स्टोरी से आपकी पहचान बनाइए। आप लिखिए और शेयर करिए। देखिए, 10 लोग उसको पढ़ रहे होंगे, आप वो 10 जो आपके रीडर्स हैं, आप वो 10 को ईमानदारी से अपनी खिदमत दीजिए। और आपका जाती कोई मकसद नहीं है, आप लोगों तक वो बात अपनी पहुंचाना चाह रहे हैं, इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, आप उनको ईमानदारी से अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा दीजिए। जो बाकी का मामला है वो अल्लाह ताला, वो मामले पूरे नीयतों पे होते हैं। नीयत अच्छी है, नीयत लोगों की खिदमत करने की है, तो फिर रिजल्ट आप छोड़ दीजिए, रिजल्ट का मामला तो ऊपर वाला देख लेगा। और एक प्रिंट मीडिया का एक सजेशन मैं खास तौर से दे रहा था कि सर, एक तो ब्लॉग्स जो लोग लिखते हैं, अब मान लीजिए ऐसे कई सब हम मिला लें तो 100 अखबार है, ये 100 अखबार के ई पेपर्स हैं, ये सब लोग अपने अपने साइट पे अपलोड कर देंगे। लेकिन मैं हैदराबाद में बैठा हुआ हूँ और मेरे को नहीं मालूम होगा कि कितने ब्लॉग्स हैं। अगर एक बुके टाइप में एक प्लेटफॉर्म कोई नॉन कमर्शियल बेसिस पे एक वेबसाइट बनती है, जहाँ पे ये सभी उर्दू जितने वेबसाइट्स हैं, जितने अखबार हैं, इन सबके साइट्स अगर आप वहाँ पे होस्ट कर दें, कुछ नहीं, आप लिंक दे दीजिए वहाँ पे, जो इसमें से आप चूज कर लीजिए कोई अच्छे, मान लीजिए निजामाबाद से, आदिलाबाद से, करीमनगर से, खम्मम से कोई एक अच्छा आर्टिकल आता है, आप वो आर्टिकल को टॉपिक स्टोरी वीकली बना दीजिए।
एक आप ऐसा कोई प्लेटफॉर्म दे दें जहां पे मैं जाके तेलंगाना के और आंध्र प्रदेश के कम से कम पूरे अखबार को एक नज़र देख सकूं। ऐसी अगर कोई कोशिश हो तो इस डिजिटल एज में हम काफ़ी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और वक्त की कमी है, शायद मैं ज़्यादा टाइम ऑलरेडी ले चुका हूँ। खाली 2-3 मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो लिखने की आदत डालिए, रिसर्च की आदत डालिए, एनालिसिस की आदत डालिए, और ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और एक शिकायत जो होती है कि वक्त नहीं है, मैं 2 बहुत छोटी मिसालें देते हुए बात खत्म करूंगा। हजरत इमाम इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह, आपने जो तसानीफ लिखी उनके मुकम्मल जो सफ़ात हैं उनकी तादाद 3,59,000 है। आप सोचिए कि एक इतनी क्वांटिटी में जब लिखे हैं तो नंबर्स उतना वक्त कहाँ से मिला होगा, कितना रिसर्च क्या होगा। डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह साहब का नाम तो आप सबने सुना होगा, द लास्ट सिटीजन ऑफ हैदराबाद जो थे, करीब 250 किताबें उन्होंने लिखी है 22 लैंग्वेजेस। उनको नई नई ज़बानें सीखने का शौक था, और आखिरी ज़बान जो उन्होंने सीखी वो एट द एज ऑफ 24 वो थाई लैंग्वेज थी। डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह, ये हमारे असलाफ। अगर हम उन पे फख्र कर सकते हैं तो आप ये सोचिए आने वाले 50 साल के बाद सोचिए कि क्या आने वाले 50 साल के बाद जो नस्ल होगी क्या वो हमारा जिक्र करेगी या नहीं करेगी, या अब हम जैसे बोल रहे हैं कि ख्वाब गफलत में थे, वो सो रहे थे, वो 70 साल से काम नहीं हुआ, वो ये 50 और ऐड करके बोलेंगे 120 साल से काम नहीं हुआ। तो फैसला हमको करना है। एक दुआ के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, मैं 2 मिनट और लो आप। सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसको जो खबरें आ रही हैं उसको कैसा अपन डेवलप कर सकते हैं, उसके आप उसके ऊपर एक दो मिनट में उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बोलिए। नेक्स्ट सेशन में टॉपिक है सर। ठीक है, ठीक नहीं, थोड़ा उबूर है इसके ऊपर, इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए, सोशल मीडिया का ये है कि खासकर जो अपने अखबार छपने के बाद उसको प्रमोट कैसा करना, शायद गालिबन वो बात करें नहीं सर। नहीं, कुछ भी अगर आपको मैसेज मिल रहा है अपन कैसा पहुंचा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन अपन कैसा, छोटी सी आजकल ट्विटर की खबर टेलीविजन की न्यूज़ बन जा रही है आजकल। जस्ट 2 मिनट बोलिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं यहाँ पर। देखिए, ऑथेंटिसिटी के मामले में आप मतलब एक सोर्स है आपका सबसे बड़ा ट्विटर, क्योंकि इंडिविजुअल हैंडल करता है। ट्विटर अकाउंट कोई दूसरा आदमी हैंडल नहीं कर सकता, अगर करे तो बहुत केयरफुली करेगा। ट्विटर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, मान लीजिए पीएम का भी ट्विटर अकाउंट है, लेकिन पीएम के ऑफिस से अगर कोई इन्फॉर्मेशन आई तो उसको ऑथेंटिक माना जा सकता है। दूसरा फेसबुक है, फेसबुक में शेयरिंग में अगर है, मान लीजिए मेरे पेज पे अगर मैं कुछ डाल रहा हूँ तो वो ऑथेंटिक। और आप दोनों का देखिए, ट्विटर में यूजुअली कमेंट, जहाँ पे आपको एक डिबेट आप ट्रिगर कर सकते हैं, ऐसे कमेंट्स आपको ट्विटर पे ज्यादा मिलेंगे। और फेसबुक पे लोग यूजुअली ऐसा इवेंट हो गया, यहाँ के फोटोज आप शेयर कर रहे हैं, न्यूज क्लिपिंग शेयर करें, फेसबुक का इस्तेमाल यहाँ पे ज्यादा है। सबसे खतरनाक चीज जो है वो है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में सोर्स आपको मालूम नहीं होता। मान लीजिए फेसबुक पे मैं आपकी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ तो वहां पे नीचे देगा कि शेख अहमद अली शेख नई वजात लिंक, वहां पे सोर्स आपको मिल जाएगा कि कौन किसकी न्यूज शेयर कर रहा है, ओरिजिनल सोर्स कौन सा है। व्हाट्सएप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सोर्स का पता नहीं चलता, तो व्हाट्सएप से जितना आप केयरफुल रहे उतना बेहतर है। हाँ, आपको बेसिक ब्रेकिंग न्यूज मिल सकती है वहां से। देखिए, ये अनलेस, जैसा कि मेन प्रोडक्ट तो आपको ही देना है, हम लोग दूसरे दिन लोग एक व्हाट्सएप में आप दिन भर में आप 20-25 आप न्यूज़ पढ़ लीजिए, आपको ज़्यादा याद नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक मामला थोड़ा साइंटिफिक है। इंसान एक अपने अंदर कई हिस्से हैं हमारे पास, टच वाली है, सूंघने वाली है, देखने वाली है। और अखबार की जो आदत होती है कि सुबह अखबार पढ़े तक नाश्ता हजम नहीं होता। रीज़न ये है कि कई सालों से आपको आदत पड़ गई, आप अखबार लेते, वो टच वाली जो फीलिंग है वो आपकी हिस्स पूरी हो गई। अखबार पढ़ाने की जो आवाज़ आती है, आप देखिए कि ई पेपर में भी वो आवाज़ देने की लोग कोशिश करते हैं। अखबार जो पढ़ाते हैं सफ़े, वो सुनने की हिस्सा, आपके कान बहुत प्लीज होते हैं, और अखबार की एक हल्की सी खुशबू आती है जो आपके ये 3 सेंसेस को आपको फील करते हैं। ये आदत आपको हो चुकी होगी। ऐसा नहीं कि आपको अखबार से मोहब्बत है, फलां अखबार से मोहब्बत। अब दूसरे पॉइंट पे ये कि जो हमारे पास आजकल टैब आ गए, टच स्क्रीन आ गया, सब टच स्क्रीन भी तो एक वो है कि आपके देखने वाली जो हिस्से वो आपको सेटिस्फाई करेंगे, पढ़ाने वाली। लेकिन
जो साउंड है वो तीनों का कॉम्बिनेशन अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपको वो पहले के 3 हिस्सों की आदत हो गई। तो जितने लोग एग्जिस्टिंग रीडर्स हैं हमारे, वो एग्जिस्टिंग रीडर्स नहीं जाने वाले हैं। वो जब तक जिंदा है अखबार पढ़ते रहेंगे। तो एग्जिस्टिंग रीडर्स के जाने का थ्रेट नहीं है। आपको आदत ये डालना है कि एक अखबार की आदत है, आप 2 की आदत डालिए, लेकिन थ्रेट आपको अगला जो फ्यूचर जनरेशन है उनसे है। उनको अखबार की आदत नहीं है, उनको बचपन से गेम खेल रहे बच्चे। तो आज जो फ्यूचर है वो आपको फ्यूचर में अखबार वो नहीं, वो ऑनलाइन देखेंगे। और आप ऐसी चीजें प्लान करिए जो आप मोबाइल पे दे सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर मोबाइल में है। जैसा न्यूज़वीक में अब हुआ कि न्यूज़वीक अपना प्रिंट एडिशन बंद कर दिया और बोला कि नहीं ये वायबल नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एडिशन, डिजिटल एडिशन। तो हो सकता है कि आने वाले 10 साल में तेजी से सब हो जाए। सबके हाथ में स्मार्टफोन है, अखबार आपका निकल रहा है, आप उर्दू सहाफत को लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा मीडियम है। लेकिन अगर आप लोगों को उर्दू स्पीकर्स को आप उर्दू रीडर्स में कन्वर्ट करें, और स्पेशली सोशल मीडिया को लेकर थोड़ा केयरफुल रहें, क्या शेयर करना है क्या नहीं शेयर करना है। एक गलत न्यूज़ पूरा बर्बादी ला सकती है। और आप एक रूल बना लीजिए कि ऑथेंटिक सोर्स जब तक नहीं हो, आप वो टाइम तक वो खबर मत छापिए। और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट्स में रहने वालों का ये कि कई मरतबा ये प्रॉब्लम हुआ हमारे साथ में कि न्यूज़ INN से हम कोई न्यूज़ भेजे और INN निकल गया, या फिर जो मेन सोर्स है वो निकल गया, कॉपी होते 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 वो कुछ और बन गई न्यूज़। तो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करिए, सोशल मीडिया को आपको इस्तेमाल करने मत दीजिए। तो बहुत ही कॉशियसली काम इसमें करना होगा। आखिरी एक दुआ के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मुझको इल्म और रसा दिया तूने, मुझे तौफीक अमल दे या रब, दिखा दे जलवाए मंजिल मुझको, मेरी तकदीर बदल दे या रब। आमीन।